एक्सरसाइज 1.1 मैथ्स, क्लास आपका 10th होगा। तो 1 अध्याय में जैसे पहले भी बताए थे आप लोगों को कि यूक्लिड विभाजन पढ़ना होता है। क्या पढ़ना होता है बाबू? यूक्लिड विभाजन। तो यूक्लिड विभाजन का मतलब होता है एक परिमेय है वो। क्या है? एक परिमेय, जैसे सॉरी परिमेय नहीं, प्रमेयिका। क्या है वो? प्रमेयिका है। यूक्लिड विभाजन एक क्या है? प्रमेयिका, मतलब एक मेथड है, एक विधि है जिसकी तहत से क्या होता है बाबू? HCF निकलता है। यूक्लिड विभाजन के अंतर्गत केवल HCF निकलता है। तो यूक्लिड विभाजन है क्या? यूक्लिड विभाजन क्या है? तो यूक्लिड नाम का एक जो थे गणितज्ञ थे। यूक्लिड नाम का क्या थे? एक गणितज्ञ थे। उन्होंने ही HCF निकालने के लिए एक नियम दिए थे और उस नियमों को ही हम लोग क्या कहते हैं? यूक्लिड विभाजन का प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। क्या नाम देते हैं उसको? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अदरवाइज यूक्लिड कुछ नहीं है। यूक्लिड खाली वो गणितज्ञ के नाम था। क्या नाम था? यूक्लिड जो है एक गणितज्ञ का नाम था और उन्होंने अपने नाम पर ही उस फॉर्मूला का नाम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका रख दिए। जैसे कि पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस नाम का एक गणितज्ञ थे। थेल्स प्रमेय, तो थेल्स नाम के गणितज्ञ थे। उसी तरह से यूक्लिड विभाजन में भी यूक्लिड नाम का एक गणितज्ञ थे। ठीक है, और उन्होंने क्या किया? HCF निकालने के लिए एक प्रमेयिका दी। तो प्रमेयिका उनका क्या था? A। प्रमेयिका था उनका A बराबर DQ प्लस R, जहां 0 इज ग्रेटर इक्वल टू R और लेस देन B, जिसको हम लोग जूनियर क्लास में भी पढ़ चुके हैं। इस चीजों को हम लोग जूनियर क्लास में भी पढ़े हैं। आंगनबाड़ी में हम लोग पढ़े, मतलब तीसरा चौथा में पढ़े होंगे। क्या? भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, भागफल प्लस शेष या शेषफल। जूनियर क्लास में भी चीज को हम लोग पढ़े हैं। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। तो HCF निकालने के लिए इस मेथड का उपयोग अगर हम करेंगे तो क्या कहलाएगा? यूक्लिड विभाजन से हम HCF निकाल रहे हैं। अगर HCF निकालने के लिए इस वाला मेथड का उपयोग करेंगे, हम लोग इस विधि का उपयोग करेंगे, तो कहलाएगा क्या? कि HCF निकाल रहे हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब कहिएगा कि सर हम कैसे जानेंगे कि यूक्लिड विभाजन से निकालना है कि ऐसे ही निकालना है जैसे हम लोग बचपन में निकालते थे भाग विधि से? भाग विधि से। तो बाबू क्वेश्चन में कहता है कि यूक्लिड विभाजन से निकालिए, तब तो आपको यूक्लिड विभाजन से निकालना होगा। और यदि क्वेश्चन में खाली कहता है कि HCF निकालिए, तो जैसे निकालना निकाल दीजिए। हालांकि अब तो ऐसा नहीं है कि आपको केवल कहेगा कि HCF निकालिए, आपको विधि उसमें दर्शाएगा। या तो कहेगा गुणनखंड विधि से, या तो कहेगा यूक्लिड विभाजन विधि से। तो यूक्लिड विभाजन विधि से कहेगा तो इस विधि को उपयोग करना है। इसी विधि का क्या करना है? उपयोग करना है। तो इसमें क्या है? भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। तो वही बात इसमें भी होता है। A क्या है? भाज्य, B क्या है? भाजक, Q क्या है? भागफल, और R क्या है? शेषफल। जिसके लिए हम लोग कंफ्यूज इस तरह से अगर बनाते थे तो उसमें क्या इसको बोलते थे हम लोग? भाजक। इसको क्या बोलते थे? भाज्य। इसको क्या बोलते थे? भागफल। और नीचे जो आता था उसको क्या बोलते थे? शेष या शेषफल। तो शेषफल देखिएगा हमेशा इससे कम होता है, भाजक से कम होता है। शेषफल जब भी होगा ना तो भाजक से कम होता है। क्या होता है? भाजक से कम होता है। अब इसी को यूक्लिड पर अगर लाते हैं तो ये वाला हो जाएगा B, ये वाला क्या हो जाएगा? B, ये वाला क्या हो जाएगा? A, ये वाला क्या हो जाएगा? Q, और ये वाला क्या होगा? तो R यही ना हम बताए हैं कि या तो 0 आएगा, देखिए 0 के बराबर, या फिर 0 के बराबर, और नहीं तो फिर 0 से बड़ा, यानी यहाँ 0 से बड़ा, लेकिन B से छोटा, B से छोटा। तो देखिए यहाँ पे छोटे में रहता है। जैसे आप यहाँ भागा अगर 6 से दिए हैं तो शेषफल ऐसा संभव है कि 9 बचेगा?
नहीं ना संभव है कि शेषफल 9 बचेगा। शेषफल अब जब भी बचेगा तब 5 बच सकता है, 4 बच सकता है, 3 बच सकता है, 2 बच सकता है, 1 बच सकता है, या 0 भी हो सकता है। सब कट जाएगा, सब कट भी जाएगा। तो इससे छोटे ना यहाँ आ रहा है, यही तो यूक्लिड विभाजन है, इसी का नाम यूक्लिड विभाजन है। ठीक है, अब इस पर आधारित आप लोगों को मैथ भी दिए थे बनाने के लिए हम, जिसमें कुछ बच्चे से बन भी गया था। ठीक है, तो इसका देखिए नंबर आपका तीसरा क्वेश्चन आपको बताना है, 1.1 का तीसरा बताना है। 1.1 का क्या करना है, तीसरा क्वेश्चन को बताना है। तो तीसरा क्वेश्चन में देखिए क्या है आपका, समझिएगा थोड़ा सा। तीसरा क्वेश्चन आपका है क्या, कह रहा कि किसी परेड में, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को, टोटल सेना क्या है 616 को, यानी 616, ठीक है, 616 गो टोटल सेना है, मतलब टोटल आदमी जो परेड में है कितना है 616 गो। टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। उसको 32 गो का लाइन बना के, ठीक है, 32 गो का लाइन बना के क्या करना, मार्च करवाना है। मार्च करवाना जैसे परेड वगैरह में देखते होंगे लोग एक साथ पैर रखता है, एक साथ पैर उठाता है, एक साथ रखता है, उसी को बोला जाता है मार्च। उसी को क्या बोला जाता है, मार्च। ठीक है, जैसे आप परेड वगैरह करते होंगे, तो यदि परेड कराने वाले लोग दोनों हाथ उठाते हैं तो सब जितना परेड में होता है सब एक साथ दोनों हाथ उठाता है, और जब नीचे गिरवाते हैं तो टोटल एक साथ ही गिराता है ना। तो आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, यानी बैंड बजा आगे बढ़ रहा है, पीछे से क्या करना है, उसको मार्च करना है। ठीक है, क्योंकि आर्मी लोग की परेड में ये नियम होता है, पैर जो होता है ना ऐसे चलना नहीं होता है, उन लोग का परेड होता है। ठीक है, तो परेड में उन लोग का रूल होता है कि जो पैर है ना सीधा, ठीक है, पैर जो है ये सीधा इसके बराबर में आता है, इसके बराबर में पैर सीधा आता है, और एक साथी लोग पटकता है, फिर एक साथी दूसरा उठाता है। ठीक है, उसी को चलने वाली प्रक्रिया को कहा जाता है मार्च करना। उसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, मार्च करना, कि मार्च कर रहा है। ठीक है, तो बाबू कह रहा है क्या कि मार्च करना है, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, यानी जितना एक पंक्ति में संख्या होगा उतना ही एक स्तंभ में भी होगा। तो सबसे पहले स्तंभ और पंक्ति हम लोग को जानना होगा कि स्तंभ क्या है और पंक्ति क्या है। जब यदि हम इस तरह से लाइन से ऐसे खड़ा होते हैं तो पंक्ति बनता है, और अगर इस तरह से लाइन से खड़ा होते हैं तो स्तंभ बनता है। यानी एक शख्स के रूप में रहते हैं तो पंक्ति, और वाई अक्ष के रूप में रहते हैं तो स्तंभ बनता है। यानी कंडीशन क्या कह रहा है कि हमको उतना ही पंक्ति बनाना है जितना स्तंभ हो। अगर मान लेते हैं कि 4 गो पंक्ति है, 4 गो पंक्ति में है, तो स्तंभ भी इसका 4 गो होना चाहिए, 4 ही गो होना चाहिए, यानी इस तरह के बनना चाहिए सेम। जैसे इधर से 4 गो तो इधर से भी 4 गो, इसमें भी 4 गो, इसमें भी 4 गो, इसमें भी 4 गो, तब ना नीचे वाला में होगा 4 गो। ठीक है, वही कह रहा है बाबू क्या कि 2 समूहों में समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, यानी स्तंभ की संख्या निकालना है। तो इसमें ज्यादा दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या करना है बाबू, ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना है। जब भी पूछेगा कि समान रूप से कब आएगा, एक ही साथ कब मिलेगा, या एक ही पंक्ति और एक ही स्तंभ की संख्या कब होगा, ठीक है, तो उस कंडीशन में निकालते हैं HCF। निकालते क्या है, HCF। क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं। ठीक है, क्या निकालते हैं उस कंडीशन में बाबू, HCF निकालते हैं। HCF को हिंदी में बोलते हैं मस। क्या बोलते हैं हिंदी में, ऐसे इसका पूरा नाम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है इसका पूरा नाम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी इसका नाम होता है क्या, महत्तम समापवर्तक। क्या होता है इसका नाम, महत्तम समापवर्तक। शॉर्ट में अंग्रेजी में बोलते हैं HCF, और शॉर्ट में हिंदी में बोलते हैं मस। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन कभी भी पूछता है तो उस कंडीशन में क्या कर निकालना होगा बाबू, आपको मसा निकालना होगा। तो क्वेश्चन में क्या क्या देवल है, 616 क्या दिया हुआ है, सेना टोटल क्या हुआ है 616 गो। तो टोटल सेना 616 गो, टोटल सेना क्या गो 616 गो। और कितना टुकड़ी में बांटना है, 32 गो सदस्य में।
कितना बांटना है? 32 गो में। कितना बांटना है बाबू? 32 गो में। तो कल भी बताए थे, परसों भी बताए थे, उसके पहले वाले भी क्लास में बताए थे कि बाबू यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से बनाने के लिए 2 गो अंक तो सब जरूरी है कि देगा, क्योंकि एचसीएफ तभी निकलता है जब 2 गो अंक रहता है। तो एचसीएफ निकालने के लिए 2 गो अंक देगा, तो 2 गो अंक में यूक्लिड विभाजन को लागू करने के लिए सबसे पहले बड़ा वाला को रखा जाता है। इसको रखा जाता है बड़ा वाला को। तो बड़ा बताइए 616 है कि 32 है? 616 है ना। तो 616 को पहले लिखेंगे, हल करेंगे। अब ध्यान दो, हल करेंगे 616 को पहले लिखेंगे और फिर बराबर 32 क्या लिखेंगे? तो यहाँ पे समझिएगा, रफ के लिए 32 से भागा देना है 616 में। 2 बार में लगाएंगे तो 64 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, एक ही बार में लगाते हैं 32। 31 बचेगा, यहाँ पे ऊपर से 6 उतार दिए, ऊपर से 6 क्या किए? उतार दिए, भागा जिसे बना रहे हैं, ठीक है। ऊपर से 6 उतार दिए। अब 32 के पारा कई बार पढ़ेंगे कि आ जाएगा आपको 316, 9 बार। अगर 10 बार पढ़ेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो 9 बार पढ़ेंगे, तो 9 बार पढ़ के देखिए, 9 दूनी 18 और 9 तिया 27 और 1, 9 में 2 से गुणा किए 18, 9 तिया 27 1 28। अब घटाइए, इस 16 में से 8 घटेगा 8, 10 में से 8 घटेगा 2, खत्म। 28 बचा शेष ना, यानी यहाँ गुना 19 से करेंगे तो शेष कितना बच रहा है? समझ रहे हैं? यहाँ 32 में गुना 19 से किए तो शेष कितना बचा है? यानी 32 में 19 से गुणा करके 28 जोड़िएगा तो ये वाला बतवा आ जाएगा। पूरे नहीं ना कहता भाज्य बराबर भाज्य गुना भाग को शेष, यानी 32 में 19 से गुना करके 28 जोड़िएगा तो ये वाला आ जाएगा। तभी ना कहा जाता है कि भागा सही है, भागा सही है। अब देखिए, अब बताइए 32 और 28 में बड़ा कौन है? 32 और 28 में बड़ा कौन है? 32 है। तो 32 को पहले लिखेंगे और 28 को, 28 के पढ़ा कई बार पढ़ेंगे कि 32 आएगा? कई बार पढ़ लीजिए 32 नहीं आएगा। 2 ही बार पढ़िएगा तो ज्यादा आ जाएगा, 2 बार पढ़िएगा तो क्या होगा? ज्यादा आ जाएगा। तो रूल यही ना होता, भाग विधि से अगर बनाते हैं तो यहाँ 28 घेर दिए, जो सिंपल आया है, जिससे भागा दिए थे अब यहाँ लिखेंगे, यही ना लिखते हैं, मसा बनाते हैं। तो कितना बार में लगेगा? एक बार में। तो गुना 1 से किए तो शेष कितना आएगा? शेषफल 4 ना आ रहा है इसका। और फिर क्या करते हैं? इसे फिर घेरते हैं भागा में। तब बोलिए यहाँ 28 और 4 में बड़ा कौन है? 28 और 4 में बड़ा कौन है? 28 को लिखेंगे और फिर बराबर 4। अभी 4 है, यहाँ क्या लिखना होगा? 28। तो बोलिए 4 के पढ़ा कवर पढ़ेंगे कि 28 आएगा? प्लस क्या आ जाएगा? देखिए, ध्यान दीजिए, 616 बराबर 32 गुने 19 प्लस 28, ग्यारह में से 2 घटेगा तो यहाँ 9 ना बचेगा जी। गलत आप लोग बनवाते हैं। 11 में से 2 घटेगा कितना होगा? 9। बोलिए 5 में से 3 घटेगा तो 2 29 में होगा। हाँ, गलत अगर होगा तो टोटल गलत हो जाएगा, ध्यान रखना, समझ गए? गलत यदि होता है तो टोटल गलत हो जाएगा। टोटल गलत हुआ है, फिर समझ जाइए, टोटल हुआ है गलत। फिर 9 बार में यहाँ लगाए तो शेष यहाँ कितना बचा है? 29। और ऊपर से उतारेंगे कितना? 6। अब यहाँ कम से लगाना पड़ेगा। फिर अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? कम से लगाना पड़ेगा, ठीक ना? देखिए 8 दूनी 16, 18 का 24 1 25। अगर 9 से लगाएंगे तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27 से 28, ठीक है, 9 से लगा देते हैं। 8 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 1 28। बोलिए 16 में से 8 घटेगा, ये बोलिए कितना हो जाएगा? 8 में से खत्म हो जाएगा, नहीं दोनों खत्म हो जाएगा तो 8 बचा केवल, यानी शेष यहाँ अगर 19 से लगाएंगे तो शेषफल कितना होगा? 8। अब 8 को घेरेंगे और ये क्या करेंगे? 32, ठीक है। तो बोलिए 32 और 8 में बड़ा कौन है?
बराबर 8 गुने 4 प्लस 0। तो बोलिए इसका HCF क्या हो जाएगा? HCF इसका क्या हो जाएगा? क्योंकि बोले कि बराबर के बाद वाला जो होता है वही HCF होता है। बराबर के बाद वाला जो होता है वही क्या होता है? यानी 8। यानी 8 गो पंक्ति और 8 गो स्तंभ बनेगा, जिसमें 616 गो सदस्य खड़ा हो जाएगा। यानी 8 गो ऐसे लोग खड़ा होंगे और 8 गो ऐसे लोग खड़ा होंगे, तब जाके ये 8 का 8 गो बनेगा। तब जाके क्या होगा? 616 गो। यानी 8 गो ऐसा हूं, 8 गो इधर से भी, 8 गो इधर से भी, 8 गो इधर से भी, 8 गो इधर से भी और 8 गो ऐसे भी। 1 2 3 4 5 6 7 8 गो इस तरह से खड़ा होना चाहिए। और 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 इस तरह से बनेंगे, तब जाके खड़ा होंगे। यानी प्रत्येक कटान बिंदु पे क्या होगा? आदमी होंगे। प्रत्येक कटान बिंदु पे क्या होंगे? आदमी होंगे, तब जाके 616 गो आदमी होंगे। ठीक है, प्रत्येक बिंदु पे होंगे तब जाके क्या होंगे बाबू? चलिए उतार लीजिए। सब्ट्रैक्ट को थोड़ा सा ढंग से कीजिएगा आप लोग। उसके